एफआईआर के मुताबिक एक शख्स ने अपनी आशना को सर में ईंट मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। आइए जरा हम पुलिस की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस केस के असल हक़ाइक़ क्या हैं और तहकीक उनकी कहां तक पहुंची। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मैं कसूर के थाना कोट राधा किशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई एफआईआर नंबर 734/23 दर्ज। एफआईआर के मुताबिक एक शख्स ने अपनी आशना को सर में ईंट मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। आइए ज़रा हम पुलिस की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस केस के असल हक़ाइक़ क्या हैं और तहकीक उनकी कहां तक पहुंची, कौन जिम्मेदार नज़र आया, असल मुलजिम कौन था और ये सारा माजरा किस तरीके से हुआ। आइए। सर, मुझे बताइएगा कि ये असल कहानी क्या है। असल कहानी ये है कि ये जो कातिल है ये उस इलाके में फर्नीचर का काम करता है, बढ़ई है वो। उसका इसके साथ तल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं और जब तल्लुकात इस्तवार कर लेता है, कुछ 1.5-2 साल तल्लुकात चलते हैं, फिर वो उसको इंसिस्ट करता है फॉर द मैरिज। मतलब कि मकतूला के साथ तल्लुकात कायम हो जाते हैं कातिल के। वो फिर निकाह के लिए इसको जोर देता है। और जो औरत थी वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। और उसका जो हस्बैंड था वो फैसलाबाद में किसी पोल्ट्री शेड में काम करता था और वो वीकली वंस आता था जी। या कभी वो मंथली आ जाता था। तो इस वजह से वो ज़्यादा इसके ऊपर उसकी सुपरविजन नहीं थी। जिस रात ये वकूआ हुआ है बकौल इस बंदे के कि उसने रात इधर ही स्टे की थी, सुबह इनके आपस में किसी बात पे चपलिश हो जाती है निकाह के मामले पे। वो बीबी फिर इसको धक्का देती है कि तुम दफ़ा ही हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। जब वो धक्का देती है ये गिर जाता। ये कहता है गिरने से मुझे तैश आता है, वहाँ पे पत्थर पड़ा होता है, वो पकड़ के सर पे मारता हूँ और इसका सर कुचला जाता है। जब मैं देखता हूँ इसकी डेथ हो गई है तो इसका मोबाइल मैं अपनी पॉकेट में डालता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मोबाइल में हमारी जो है ना लास्ट कन्वर्सेशन थी और उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह पे होता था, इस वजह से मोबाइल उसका लेके मैं चला जाता हूँ। ठीक है सर, मुझे बताइएगा ये जो औरत थी, आपने बताया कि मुलजिम उसके घर आकर रुका है, मतलब कि उनका मिलना जुलना भी था, आपस में आके रहता था उनके घर। बेसिकली ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो 7 माह तक ब्लाइंड ही रहा। 7 माह पे कोई 24 के करीब लोगों को हमने शामिल तफ्तीश किया। 7 माह लगे इस केस को सॉल्व करने में? जी, इसको सॉल्व करने में 7 माह लगे। 7 माह। जियो फेंसिंग करवाई गई, बीबी का जो मोबाइल था उसकी CDRs वगैरह ली गई, क्लोज कॉलर सारे उठा लिए हमने, इंटरोगेशन चलती रही, लेकिन बात किसी भी जगह पे नहीं जो खत्मी पहुंच ही नहीं रही थी। लेकिन इन दी एंड जब ये भी कॉलर था लेकिन क्लोज कॉलर नहीं था, इसकी कॉल्स कम इसलिए थी कि ये शायद उधर करीब ही रहता था और आना जाना था, इस वजह से इसकी कॉल्स कम थी। लेकिन वो जब हमने जियो फेंसिंग वहाँ पे करवाई उसमें इसकी वहाँ पे मौजूदगी आई थी। सर, जियो फेंसिंग करवाने में इतना टाइम क्यों लगा? मींस के 7 माह के बाद ये आपको आके पता लगा कि ये मुलजिम है और इसका मोबाइल वहाँ पर था? जियो फेंसिंग थोड़ी लेट करवाई गई। जब इसके बिल्कुल क्लूलेस हो गया, कोई फिंगरप्रिंट कोई चीज़ सामने ना आई, इसकी बीबी की CDR में जो क्लोज कॉलर्स थे वो भी सारे शामिल तफ्तीश हो गया, कोई चीज़, फिर जियो फेंसिंग करवाई गई। फिर उस जियो फेंसिंग में कोई 11,000 के करीब नंबर्स आए। उन 11,000 नंबर्स को फिर सॉर्ट आउट करते करते फिर टाइम लग जाता है। तो मुलजिम तक जब आप पहुंचे हैं तो कैसे मुलजिम को पकड़ा, किन मुश्किलात का सामना रहा मुलजिम को सिर्फ पकड़ने के लिए जब आपको पता लग गया कि ये नंबर है? मुलजिम बड़ा होशियार, चालाक, शातिर किस्म का है। इसको जब लेके आए तो इसने कस्में खानी शुरू कर दी, नहीं मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो खुद जब FIR हुई है मैं साथ आया था उसके हस्बैंड के, मैं तो उसका नमाज जनाजा भी पढ़ा है, मुझे बिल्कुल वो हीलो बहानों से काम ले रहा था। लेकिन जब हमने उसकी बॉडी जेस्चर देखा हमें कंफर्म हो गया कि यही है। और मीनवाइल जब फिर इससे हमने मोबाइल के बारे में पूछा तो फिर इसने बता दिया मोबाइल जहाँ पर रखा था, इसने मोबाइल भी बरामद करवा दिया और सारी चीज़ें फिर इसने बता दी, सारी डिटेल बता दी कि कैसे कैसे इसने मर्डर किया था।
जो मुलजिम था वो भी शादीशुदा था मुलजिम भी शादीशुदा था। और इस औरत के बच्चे थे कि नहीं? नहीं, इसका कोई बच्चा नहीं था। और जो इसका मियाँ था वो फैसलाबाद में होता था। मुझे ये बताइएगा कि जो मुलजिम था वो इस औरत के खामंद का जानने वाला था, इनका रिश्तेदार था या दोस्त था, क्या था? जो मुलजिम था वो इनके नेबर में ही उसने अपनी दुकान बनाई हुई थी ठीक है। बढ़ई की। तो ये वहाँ पे अपना फर्नीचर का काम शाम करता था। तो इनके घर भी आना जाना हो गया, इनकी चारपाइयाँ इनके घर का काम शाम से जो है वो करना शुरू कर दिया। इसको इसका मियाँ भी जानता था, राशिद जो है, और सलमा जो मकतूला वो भी जानती थी। सर, मुलजिम का क्या कहना है कि ये सारी सोची समझी साजिश थी या फिर अचानक से सब कुछ हुआ? ये मुलजिम का कहना यही है कि ये अब्रप्ट जो था ना रिएक्शन था कि जब उसने उसको धक्का दिया और साथ ही उसने निकाह से इनकार कर दिया, तो फिर यकदम मुझे नहीं पता चला कि मुझे इतना तैश गुस्सा कहाँ से आ गया कि मैंने वो पत्थर पकड़ कर उस बीबी के सर पे मार दिया। सर, मुलजिम की हेलो हाय इनसे स्टार्ट हुई, तो इनके आसपास के लोगों को किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये मुलजिम उनके घर आता जाता था, या उसके खामन को ये बात कभी पता ही नहीं लगी? नहीं, खामद को तो पता नहीं लगी, लेकिन जो लोग थे उन्हें तो अंदाज़ा था। तो वो उन लोगों ने आपको बताया? लोगों ने बताया, ये बातें बताई स्टार्ट में ही, लेकिन यहाँ पे इसके घर काफ़ी सारे लोगों का आना जाना था, इसलिए तो 24-25 लोगों को हमने शाम में तफ्तीश किया। जिनका भी आना जाना था सबको हमने शाम में तफ्तीश किया, सबको इंटरोगेट किया। सर, मुलजिम अब कहाँ है? क्या उसको सज़ा मिल चुकी है या अभी जो तफ्तीश है वो जारी है? तफ्तीश हमारी आज मुकम्मल हो गई है, आज हमने उसको जुडिशल कर दिया है। ठीक है। और तमाम हमारा चलान हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह इसको मैक्सिमम पेनल्टी होगी, जो इसने गुनाह किया है इसकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इस पूरे मुकदमे के मुद्दई मकतूला का खामद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहानी है, क्या सच्चाई है। जी सर, मुझे बताइएगा कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, आप कहाँ पर थे? जी, मैं पैंसरा में मुर्गी फार्म पर था, उधर जॉब करता हूँ फैसलाबाद में। तो मेरा कज़न एजाज है, उसने मुझे कॉल की थी कि ये पीछे वाक़या हो गया है। तो मैं वापस आया तो देखा ये डेथ हुई पड़ी थी। मुझे ये बताएं कि जो कातिल है वो आपका जानने वाला था, रिश्तेदार था, कौन था? जी, उस वक्त तो कोई पता नहीं था, बाद में पता चला है कि ये वासिफ नाम का लड़का है, राजा जंग का। किसी दुश्मनी में उसने ये किया है, क्या बताया उसने, क्या पता लगा आपको? जी, कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी, बस ये मतलब बस लड़ाई वगैरह, कोई बहस हुई? बहस वगैरह भी मुझे तो कभी बताया नहीं गया था क्या वाक़या, मैं उधर जॉब पे था। आपको बाद में पता लगा? जी, ये पता बाद में चला।